ब्लॉग की शुरुआत रात के 8 बजे से और आज है लक्ष्मी पूजा है आज ना, तो आज व्रत का उद्यापन। हाँ, व्रत का है आज उद्यापन। तो यहाँ पे हर्ष भाई बैठा हुआ है। हेलो गाइस, मेरे चैनल को सपोर्ट करो और लाइक करो। हर्ष पहाड़ी ब्लॉगर। हर्ष पहाड़ी ब्लॉगर। तो गाइस अभी यहाँ पे प्रसाद बन रहा है, तो तब तक हम बैठे हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं कुछ बाहर का नज़ारा। गाइस आज हमारे घर में आए हुए हैं दो सुंदर से डॉगी। ये देखो, एक ये है, एक ये है। देखो कितने प्यारे हैं भाई, दोनों की जोड़ी है। मतलब ना, एक जहाँ पे जा रहा है दूसरा भी वहीं पे जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे अभी थोड़े लोग आए हुए हैं, नए लोग आए हुए हैं अभी घर में, तो उनके लिए निमंत्रण दिया था, पहुँच चुके हैं। तो उनके लिए यहाँ पे चाय बन रही है। ये देखो भाई, चाय बना रहा हूँ यहाँ पे मैं। ये तो परम प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करेगी तस ये हम लोग का मनुष्य का जीवन है। 84 लाख योनियों में बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम लोग को इस मनुष्य के जीवन के अंदर रहते हुए हमें किस तरह से अपने जीवन को गठन करना है, किस प्रकार से हमारे संस्कार होने चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों को अपने मर्यादाओं में, अपने परंपराओं में, अपने नियमों में किस तरह से इसका पालन करना चाहिए। आज हम जिस प्रकार के जैसे रास्तों का चुनाव करेंगे, जिस प्रकार के हम रास्तों में चलेंगे, उस प्रकार से हम उन रास्तों के हिसाब से हम लोग को अपने जिंदगी का, हमारी जिंदगी का हमारा चयन होगा। हम चयन कौन सी चीज़ कर रहे हैं, हम क्या चीज़ चूज कर रहे हैं, ये हमारे मेमोरी का नेटवर्क है, हमारी भावनाओं के मतलब हमारे चरित्र के, हमारे मानवता के, हमारे जो हमारा दिमाग है, हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है, तो किस तरह से चूज कर रहा है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं। ये हमारे हाथों की लकीरों को हम दिखाते हैं। हाँ। ये हमारे हाथ की लकीरों को दे बाद में बोलता भाग्य उसके हैं जिसके हाथ भी नहीं होते। बाद में बोलता है हाँ सही बात है, जिसके हाथ ही नहीं है वो किससे दिखाएगा। हाँ। बाद में बोलते हैं किस्मत ऐसी है जी। अब अपने हाथ से तो तय कर रहा है वो। तो हम लोग जो है, हम जैसे चल रहे हैं, हम हमारी दिनचर्या क्या बन चुके हैं। हमारी जिंदगी के 3 ऋण होते हैं मनुष्य के। एक देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। 3 ऋणों का हमें भुगतान करना है। ऋषि ऋण, जिन ऋषियों के नाम से हम लोग के गोत्र होते हैं, जैसे हमारी भवानी माल का गर्भ गोत्र। अच्छा, हमारे ऋषियों की संतान है हमारी। सभी का वही हुआ क्या? गोत्र अलग, किसी का गौतम गोत्र है, किसी का भारद्वाज गोत्र है, किसी का गर्भ गोत्र है। अलग अलग गोत्रों के हिसाब से हमारी जो बुजुर्गों की जो हमारी संतान मुक्त करती है, तो हमारे जन्म होते हैं, ये ऋषियों के नाम से ही हम लोग के जन्म होते हैं। अच्छा, जो हमारे पितरों के जो ऋषियों की ही संतान है, ऋषियों की संतान है हम लोग। जैसे हम हमारे भवानी वालों का गर्भ गोत्र है, हम गर्भ ऋषि के संतान है, हमारे गोत्र है। और इसका हम लोगों का ऋण होता है कुछ। हमारे जाने अनजाने में हमारे बुजुर्गों के कहने से, बाप दादाओं के कहने से अगर कोई गलतियां हो गई हैं, तो वो ऋण हमें भुगतान करना पड़ेगा। वो किस रूप में करना पड़ेगा? वो हमारी अंतरात्मा को या हमारे बुजुर्गों के द्वारा कोई गलतियां हो गई हैं, जानने कर देते हैं। मनुष्य जीवन है, हाँ, गलती हो जाती है। होता है। हाँ। एक देवऋण होता है, जिन देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं। अच्छा, देवभूमि उत्तराखंड में रह रहे हैं हम लोग, इसे कहते हैं देवऋण। देवऋण क्या है? जैसे हमारे व्याप्त मतलब जाग हमारे भूमि छे, ऐड छे, भराड़ छे, या हमारे जत्ते हमारे व्याप्त है इष्ट से, मतलब जबकि हम 33 कोटि व्याप्त पर चलाना करते हैं, जिन हम व्याप्ता हम नाम सब उन व्याप्ता द्वारा मतलब हम मतलब देवऋण का है। उन देवऋण का भुगतान हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग को कोई गलती कर गए हैं तो हमारे को भोगना पड़ेगा। बुजुर्ग भी भोग के गए हैं, और कोई बच्चा खुचा तो हमें भोगना पड़ेगा। हमारे से बचा गया तो हमारे बच्चे भी भोगेंगे, वही भोगे। क्योंकि जब तक उसको कर्मों की गहन गति का भुगतान नहीं होगा, जब तक वो हमें 101% भोगना पड़ेगा। जब तक उसका भुगतान हो जाएगा, उसके बाद में फिर हवन होगा या पूजा होगी, पाठ होगी, पंडित जी आएंगे, हरिद्वार जाएंगे, गया जी जाएंगे, पुष्कर जी जाएंगे, 4 धाम यात्राओं में घूमेंगे, उससे हमारे ग्रह दोष कटेंगे, तो हमारा देव ऋण जो है वहाँ से वो चुकता हो जाएगा, फाइनल हो गया। हाँ, फिनिश हो गया था। पितृ अब हो गया पितृ। पितृ क्या है? पितरों का। अच्छा, पितरों का पहले होती है पितृ पूजा, फिर होती है देव पूजा। पहले 16 श्राद्ध होना, नहीं बाद में 9 नौरत होना। पितृ जो है देवताओं से भी बड़े हैं, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। पितृ जो है देवताओं से बड़े होने चाहिए। क्यों है देवताओं से बड़े पितृ? वो इसलिए बड़े हैं कि जिन पितरों ने हमारे परिवारों को, वो मतलब प्लस में रहे, परिवार बड़े, हमारी संतान बहुत बड़ी, हमारी मर्यादाओं में रहते हुए हमारी संतान है, हमारी पीढ़ियों का विकास हुआ।
पीढ़ियों का विकास होने का, हमारी खानदानों का विकास हुआ, हाँ। पीढ़ियां बढ़ती रही। हाँ। आप बच्चे हैं, आपके बच्चे होंगे, बच्चे आपके बड़े होंगे। दादा परदादा, हाँ। आपके बच्चे, आपके भाइयों के बच्चे, तो पीढ़ियां बढ़ती गई। पीढ़ी दर पीढ़ी दर। उनमें से क्या होता है बेटा, जाने अनजाने में वही जो ऋषिगण है, हाँ। ऐसे ही पितृगण भी होता है। अच्छा। तीनों ऋण बराबर है वैसे, हाँ। लगभग है वो आत्मा ही सब। हाँ। आत्माओं के लेन देनों का जो है जाने अनजाने गलती हो जाती है, वो ऋण छोड़ते नहीं, हमेशा ही रहेंगे जब तक, बिल्कुल वो छोड़ेंगे नहीं जब तक फिनिश लेकिन नहीं होंगे वो। उनका कुछ तो ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ से, हवन इत्यादि से, चले जाते हैं। तीर्थ यात्रा में जाने से वो कट जाते हैं। हाँ। कुछ ऐसे होते हैं कि ज्यादा गलती हो जाती है, वो होती है जब तो हम गलत कोर्ट कचहरी में किसी का मर्डर कर देंगे, हाँ। तो हमें मतलब फांसी होगी, फिर हाँ। बहुत कम चांस ऐसे होंगे हमारी जमात हो जाए, हाँ, सही बात। ऐसा है, पाप होते हैं और महापाप होते हैं। है ना। कोई महापाप की श्रेणी में होता है, कोई पाप की श्रेणी में होता है। हमने किस हिसाब से कौन सा कर्म कर रखा है, हमारी धाराओं के हिसाब से हमें कर्मों के मतलब का भुगतान हमें करना पड़ेगा। अच्छा। उसी हमारी हिसाब फाइल है, से इस हिसाब से। भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, ये हो गया। और दूसरा, अन्न का प्रभाव, अन्न का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हाँ, हम कैसा खा रहे हैं। अन्न का प्रभाव हमारे शरीर पर ये पड़ता है कि हम किस प्रकार का अन्न खा रहे हैं, हाँ। कहाँ खा रहे हैं, कौन बना रहा है, कहाँ से आया है वो। कौन सी वाइब्रेशन से बना हुआ है, कौन सी वाइब्रेशन से। जो भी मैंने अभी आपसे बताया कि वो राजा जो है, महात्मा संत महात्मा बाबा जो है, खाना खा रहा। गाइज ये थे हमारे बड़े भैया, आपको कैसी लगी, ये भगवान के बारे में बता रहे थे, मतलब क्या होता है कैसा होता है करके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आपको एक बार आरती सुनाते हैं, अंदर आरती हो रही है।
करना है? ये देखो गाइस, यहाँ पे कन्याएं खा रही हैं। ये देखो, सबसे पहले कुछ भी अगर शुभ कार्य होता है तो कन्याओं को भोजन कराया जाता है। ये देखो, बहुत पहले हम छोटे थे तो हम भी कुंवर हुआ करते थे, तो अब तो बड़े हो गए हैं। ये देखो 1 2 3 4, बीच में एक कुंवर बैठा है। देखो वो देखो भाई,
देख सकते हो ये हमारे गुड्डू भाई बांट रहे हैं प्रसाद। तो फर्स्ट टाइम ब्लॉग में आ रहे हैं। हेलो गुड्डू भाई, और क्या हाल है? ये देखो, ये मैं बांट रहा हूँ, पूरे प्रसाद में बांटनी हूँ, और केले सेब वगैरह वो बांट रहे हैं। गाइस बन चुका है यहाँ पे खाना। तो गुड्डू भाई कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे ब्लॉग में? यार ब्लॉग में तो यार कुछ आता ही नहीं है, क्या कहूँ मैं। तेल बना के चलो कोई नहीं। ये देखो भाई, अब बताइए खाना टेस्ट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको? खाना बताइए कैसा हो रहा है? सही हो रहा है? चलो ठीक है। तो गैस देख सकते हो यहाँ पे खाना ही बनाया है, बाकी खीर ही बन रहे हो। रेत खड़े आई अबे बड़े के लगो प्लेट लगन तरह खाने की लग रेत खड़े है। ओ रेत यकल दे ओए रेत इतना कितने एमने एमने खीर कौन ये नेब के ततो तो गाइस रेत है हलवे का हलवे का रेत किसे यार तू तो मतलब थोड़ा फनी आदमी भी है ना पहले से ही है। अरे बड़े यार, इसमें तो बकरी का दूध चढ़ा हुआ है। बकरे का दूध बाकी फूफा जी ने बनाया। अंदर फूफा बैठा हुआ है। फूफा लकवा बताइए कुछ सही हो रहा खाना? ये तो 2 उंगली और ज्यादा हो रहा है भाई। और कुछ अपने माने के ग्राम देते हुए मजा तो बहुत आ रहा है यार खाना खाने में हंसते हंसते। प्रसाद ग्रहण करके चल ठीक है। तो गाइस हम खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे।